काम करती है। बहुत से लोग तो सतीश बाबा के नाम से भी जानते हैं। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं उसके वचन के द्वारा आपको आजाद करवाता हूँ, न कि मेरी ताकत है। ये ताकत परमेश्वर की है, जिसने मेरे को गिफ्ट दी है और मैं गिफ्ट में ही आपको बांटता हूँ। इसका कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ लेके नहीं आना यहाँ इस जगह पर। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उसी क्षण आपकी प्रार्थना को सुन लेता है। तारीफ करो परमेश्वर की। तो आज यहाँ सबसे पहले हम जो बोलते हैं फोन करते ही कि जय मसीह की। जय मसीह का मतलब क्या है? जो लोग नए आए हैं वो मुसलमानी नाम सोचते होंगे, यहाँ से बाहर जाने के बाद भी बोलेंगे आज कौन सी जगह पर हम फंस गए, यहाँ तो ईसा मसीह वाले हैं, ये तो जय मसीह की बोलते हैं, ये तो धर्म ही अलग है, फलानी दीगड़ी। अपने दिमाग में पता नहीं कितने सवाल आते हैं। हम किसी को जबरदस्ती वो नहीं, हम परमेश्वर का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आप नरक में ना जाओ। हम आपको बताते हैं कि जय मसीह का मतलब क्या होता है। जय मसीह का मतलब होता है कि हम जिंदे परमेश्वर की संतान है। किसकी संतान हो आप? जिंदे परमेश्वर की। और हमारा परमेश्वर क्या जीवित नहीं है वाला? आपको बीमारियों से छुड़ाने वाला, कर्जों से छुड़ाने वाला, आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ाने वाला, आपको लाचारियों से छुड़ाने वाला। आपकी कहीं बेइज्जती हो रही है, वहां जाके यीशु मसीह आपके बेटे को भेजता, किसी दास को भेजता, वो छुड़ा लेता आपको। उसको कहते हैं मसीह। मसीह का मतलब होता है छुड़ाने वाला। और जय, जय हम उसको कहते हैं जिसने मौत पर विजय पाई। मौत पर विजय आज तक किसी ने नहीं पाई। मौत पर विजय पाई तो सिर्फ यीशु मसीह ने पाई। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा उठा और आज भी उसकी कब्र खाली पड़ी है। तारीफ करो परमेश्वर। जय मसीह का मतलब है कि हम जिंदे परमेश्वर की संतान हैं और हम जिंदे परमेश्वर की जय बोलते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई अगर पूछे कि यार जय मसीह का मतलब क्या है, आप कहाँ आए हो? आप जीवित हजूरी में आए हो। इस जगह पर परमेश्वर की जीवित हजूरी है। आप जीवित हजूरी में खड़े हो, उस परमेश्वर के सामने खड़े हो जो पूरी सृष्टि का मालिक है और हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तारीफ करो परमेश्वर की। आज आपको जय मसीह का मतलब, अगर आपको कोई जाके आगे पूछे कि जय मसीह का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। वो जीवित परमेश्वर जो हमें छुड़ाने वाला मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, इस जगह पर हम हालेलुया भी बोलते हैं। नए आए उनमें से हाथ खड़े करना। शाबाश। आपको नहीं पता होगा ना कि हालेलुया का मतलब क्या है? शाबाश। आपने ये तो सुना होगा कि पूरी सृष्टि एक शब्द से बनाई गई है, एक वचन से बनाई गई है। सुना था ना? लेकिन क्या आपको पता है वो वचन कौन सा है? सिर्फ इतना सुना है कि शब्द से धरती बनी, शब्द से आसमान बना, शब्द से पाताल बन गया और शब्द से ही सब कुछ बन गया। लेकिन वो शब्द कौन सा था? क्या आपने इतनी उम्र ले ली, कभी पता है? कभी आपने किसी शास्त्र के अंदर पढ़ा है? वो शब्द था हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? हालेलुया का मतलब, आप सारे पढ़े लिखे हो, आज भी ऑनलाइन बता रहा हूं मैं, आप भी ट्राई करके देखो, पढ़े लिखे हो, लिख के देखो इसको। ये एक शब्द जो परमेश्वर की तरफ से हुआ है। हालेलुया शब्द को आप तर्क वितर्क करके नहीं लिख सकते। आप हालेलुया को लिख के देखो, हिंदी में भी आपको हालेलुया लिखना पड़ेगा, मारवाड़ी में भी हालेलुया ही लिखना पड़ेगा, संस्कृत में भी आपको हालेलुया ही लिखना पड़ेगा, मराठी भाषा में भी आपको हालेलुया ही लिखना पड़ेगा, बिहारी भाषा में भी हालेलुया ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये शब्द यहाँ का नहीं है, ये शब्द सृष्टि के मालिक ने बनाया है और उस मालिक ने इसी शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि को रचा, धरती और आसमान को बनाया। इसी शब्द के जरिए हम सब पैदा हुए। इसका नाम है हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। और हालेलुया का रीजन क्या है? कि हम सारे मिलकर, हे परमेश्वर, हम सारे मिलकर इस जगह पर एक मन होकर आपको याद करते हैं, आपसे हम फरियाद करते हैं। आप हमारे बीच में इनवाइट हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत महिमा हम आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। जिस तरह आप लोग इस जगह पर आए, आपने पहले फोन किया होगा, किया था कि नहीं किया? फिर आपको एड्रेस बताया गया,
फिर आप यहाँ तक पहुंचे। तो इसी तरह जब हम हालेलुया जिस चर्च में नहीं बोलते या फिर हम आने के बाद हालेलुया से नफरत करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को इनवाइट ही नहीं करते। हालेलुया का मतलब है बुलावा देना। हम सारे मिलकर जब हालेलुया बोलते हैं तो स्वर्ग में सिंहासन भी हिलता उसका, उसे पता लगता है कि आज मेरे को मेरी बेटी और मेरे बेटे बैठ के कहीं पर याद कर रहे हैं। फिर चाहे वो आप आए या फिर अपने स्वर्गदूतों को भेजे अपने बीच में, इनवाइट करते ही इस हालेलुया शब्द के ऊपर उसको आना होता है। हालेलुया शब्द एक पवित्र शास्त्र में लिखा है। तारीफ करो परमेश्वर। कितने लोग चाहते हो कि परमेश्वर आज ही आपके घरों में आपके जीवन में काम करे? सारे चाहते हो। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। और उसकी जीवित हजूरी में आने के बाद परमेश्वर कहता है अगर आपका विश्वास एक राई के समान है। राई का दाना किसने देखा है? सबने देखा है, सबसे छोटा होता है। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तेरा विश्वास उस राई के दाने के समान भी है तो भी मैं तेरे ऊपर से सारे पहाड़ हटा दूंगा। तारीफ करो परमेश्वर। आज आप जिस जगह पर आए हो, जिस परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए हो, उस जगह पर आप राई से ज्यादा विश्वास लेके आए हो कि कम लेके आए हो? ज्यादा लेके आए हो। आज आपकी बीमारियां, आपकी टेंशन, आपकी चिंता परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के नीचे सौंपता हूं मैं। आज ही आप ब्लेस होके जाओगे। और आज ही ट्राई करनी है। जो बीमार है, लाचार है, आप आए आज पहली बार आए हैं, मैं आपके पास तो बाद में आऊंगा, उससे पहले आपको लाइव गवाही देनी है। जो आप वचन सुन रहे हो, वचन ही आपको आजाद करता है। और परमेश्वर में लिखा सत्य को पहचानो, सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। तारीफ करो परमेश्वर। जब तक आप सत्य को नहीं पहचानोगे तो स्वतंत्र कैसे हो जाओगे? परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि बिन धरती और आसमान का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मेरे को दिया है। बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। आदि और अनंत जीवन मेरे पास है। जीवन की रोटी मेरे पास में है। जीवन का जल मेरे पास में है। अगर आप विश्वास करके आए हो तो आज ही आपको वो जीवन की रोटी मिलेगी। तारीफ करो परमेश्वर। कौन है वो परमेश्वर जिसकी हम महिमा करते हैं और किस रीति से वो काम करता है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम सारे परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है। वो आपका दुश्मन नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि मेरे बेटी और मेरे बेटे हमेशा हमेशा के लिए हर बीमारी से, हर लाचारी से आजाद रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी परमेश्वर के नजदीक भी नहीं जाते। अगर हम याद करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर भी कहता है ठीक है, आज ही मैं आपको वो चीजें देता हूं जो चीजें आपने 10 साल में नहीं ली। आप यहाँ देखते होंगे लाइव, हर बार लोग घोड़ी लेके आते हैं, लकवे के पेशेंट आते हैं और वो घोड़ी यहीं डाल के चले जाते हैं, खड़े होके चलते हैं। जो पैरालाइज आते हैं, जिनको दर्द होता है, वो किस तरह ब्लेस हो जाते हैं। कौन करता है? वचन करता है। और वचन आपको स्वतंत्र करने वाला है आज भी। तारीफ करो परमेश्वर। और आज हम सबसे पहले आपको बताया जय मसीह का मतलब, फिर आपको बताया हालेलुया का मतलब। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये आमीन बोलते हैं, जो नए लोग आए हैं, और जिस दिन हम परमेश्वर में आए थे हमें भी ऐसा लगता था कि ये तो पक्का ही कन्फर्म है मुसलमानी नाम है, लगता है ना आमीन शब्द। अब मैं आपको बताऊंगा कि आमीन का मतलब क्या होता है। फिर तो आप जब कभी भी आपको 5 रुपए की भी लॉटरी लगेगी तो भी आप आमीन बोलोगे। क्यों? कि आमीन की ताकत का आपको एक अंदाजा लग जाएगा। जब हम शोरूम पर गाड़ी लेने के लिए जाते हैं और कंपनी वाले समझाते हैं इसकी माइलेज ये है, इसकी ताकत ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी मार्केट वैल्यू ये है, जब हमें सारी बातें समझ में आ जाती है फिर हम जाके किसी गाड़ी पर हाथ रखते हैं कि ये हमारे लिए चाहिए। आप पूरे धरती पर हर जगह पर गए, हर स्थान पर गए, लेकिन आपने हर एक रिसीव किया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आमीन की ताकत क्या है, आमीन का मतलब क्या है। जिस तरह आप यहाँ आए कुछ न कुछ लेने के लिए आए, या कोई ऐसा भी है कोई अपनी 2 किला जमीन देने के लिए आया है? नहीं आया ना, सारे लेने के लिए आए हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें विश्वास के साथ में मांगते हैं कि प्रभु जो हम यहाँ लेने के लिए आए विश्वास से हमने मांगा और आपने हमें दे दिया। रिसीव करना, उस बात को स्वीकार करना, उसका नाम है आमीन।
तारीफ करो जोरदार। अब आप जब यहाँ प्रार्थना में बैठे हो, खड़े होने के बाद ये कहना है कि परमेश्वर मेरे लकवा था आज खत्म है, मैं आमीन बोलता हूँ, उसी वक्त आपका लकवा खत्म हो जाएगा। अगर किसी के दर्द है सिर में और बोलना कि परमेश्वर मैं आमीन बोलती हूँ, मेरे सिर में दर्द था और आज मैं ठीक हूँ, उसी वक्त आपका सिर ठीक हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई इस तरह का समाचार आता है, रोज कर्जा मांगने वाले आपको फोन करते हैं और परमेश्वर को बोलना परमेश्वर आज के बाद वो फोन नहीं आएंगे, आपने मेरा कर्जा माफ कर दिया। मैं लाइव बता रहा हूं, अगर आपने आमीन बोला तो आपके मांगने वाले कर्जे भी माफ हो जाएंगे। कौन करता है ये काम? परमेश्वर करता है। अगर हम उस पर विश्वास के साथ में मांगते हैं तो आपको मिलता है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन किसको दिया जाएगा? जो विश्वास से मांगते हैं उनको दिया जाएगा। ये नहीं है कि आते ही मांग लिया, हाँ जी पास्टर जी आप बताओ हमें चाहिए 5 करोड़, तो वहां यहाँ गट्टी नहीं है कि हमने आपको दे दिया ले जाओ घर पे। नहीं, विश्वास के साथ में आओ, इस परमेश्वर के भवन में आप जुड़ो, तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन जो पहले था और आज जो जीवन है उसमें कितना फर्क होने जा रहा है। करने वाला तो परमेश्वर है, उसकी रजा के बगैर ना ही आप कुछ कर सकते हो, ना इस जगह पर आ सकते हो, ना यहाँ से जा सकते हो। किसने आज ये 2 साल से सेवा कर रहे हैं, हर बार हर संडे लोग नए आते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनके बाद उनकी गवाहियां भी है, लेकिन वो फिर नहीं आते। क्यों? वो ये सोचते हैं कि ये कि बाबा जी का खाड़ा ही है, आगे 4 फेरी लगा दीजिए बात खत्म। ये वो जगह नहीं है। इस जगह पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना की जाती है। यहाँ किसी का कुछ वो नहीं है कि आपसे कुछ लेने के लिए बुलाया जाता है, ना हमें किसी की भीड़ दिखानी है कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ आती है। हमें वो चाहिए, आपके घर से गवाहियां चाहिए जिससे परमेश्वर का नाम बड़ा हो। तारीफ करो परमेश्वर। आज तो छोटे छोटे मरीज आए हैं, आज तो कोई इस तरह का मरीज भी नहीं आया जो घोड़ी लेके आया हो। है कोई ऐसा मरीज? कोई ज्यादा बड़ा मरीज हो? नहीं है। आज तो छोटे छोटे मरीज हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को और है। आज मैं आपको सबको लाइव पूछूंगा आपके क्या क्या बीमारी है। जो ये प्रार्थना पूरी होगी उसी टाइम आप सारे अपने शरीर को चेक करना, आज अभी आप ठीक होके जाओगे। और जितने भी लोग आए हो, इनमें से कितने लोगों ने यहाँ आके परमेश्वर को अपने आप के समर्पित किया है? हाँ आज तो है, देखा देखा याद खड़े करो। नहीं, जो पुराने हाँ वो कर सकते हैं, बाकी के तो इंतजार कर रहे हैं कि पास्टर कब आएगा। उस दरख्त के नीचे बैठे हैं, क्या वहां बरकत मिलती है? मैंने पिछली वीक में भी बताया था कि अगर आप घर से इतनी दूर किराया लगा के समय खराब करके और यहाँ आते हो तो वहां उस दरख्त के नीचे कुछ नहीं है, या वेदी के सामने बैठ के घुटने टेको और इससे कहो कि प्रभु आज मैं लेने के लिए आया हूँ और लेके जाऊंगा, तो आपको कुछ मिलने वाला है। और बाहर बैठ के वहां बीड़ी पियो चाहे सिगरेट पियो, आना नहीं आना आपका बराबर है। क्यों आपका पैसा बर्बाद करके आते हो इतनी दूर? हमें वो नहीं चाहिए जो लोगों को भीड़ दिखाने के लिए चाहिए, हमें वो चाहिए जो आपकी जिंदगियां खराब हो रही है। आप परमेश्वर में आओ ताकि परमेश्वर का नाम बड़ा हो। आज आपको कम आए लोग, आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां से पाकिस्तान के बॉर्डर से आते हैं जो लोग सुबह 5 बजे चलते हैं, वो यहाँ 10 बजे तक पहुंचते हैं। 5 घंटे लगातार चलने के बाद उनका विश्वास देखो। जिनके यहाँ से आपने पिछली वीक पर गवाही भी देखी होगी कि उनके कैंसर थी और वो भी 3री स्टेज पर थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 8 महीने से वो कुछ खा पी नहीं रही थी और उसने सबके सामने यहाँ रसगुल्ले खाए थे कि नहीं खाए? लेकिन उनका विश्वास था कि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने से ठीक हो जाएंगे। और यहाँ तो आने से पहले भी 2-4 के मेरे पास फोन आते हैं, जी कितनी फेरी लगानी है? यहाँ फेरी नहीं लगानी, आपका जीवन बदलता है इस जगह पर। आपको जीवन भर अगर आशीष और बरकत चाहिए तो जीवन भर आओ। अगर आपको चाहिए कि हम तो एक बार ठीक हो जाएं, दोबारा बेशक बीमार हो जाएं, तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हमें यहाँ कोई वोट के लिए थोड़ी बुलाया गया है कि चुनाव है, यहाँ ज्यादा लोग आओगे तो हम जीत जाएंगे। हमें लड़ाई करनी है किससे? शैतान से, आपकी गरीबी से, आपकी बीमारियों से लड़ाई लड़नी है, ताकि आपकी बीमारियां आपके घर में कभी ना आए, आपके घर में कभी क्लेश ना हो, कभी आपके घर में ये टोटे वाली बीमारी ना हो, कभी आपके घर में ये जो घुटनों का दर्द है ये बीमारियां ना हो, कैंसर ना आए आपके घर में, टेंशन ना आए कभी आपके घर में। उनसे लड़ना है और उनसे लड़ने के लिए आपको वचन की जरूरत है। अगर आपके पास में वचन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरे को परमेश्वर इस लायक बना सकता तो आपको क्यों नहीं बना सकता? मैं मेरी गवाही बताता हूं।
मैं पहले भी फेमस था और आज भी फेमस हूं। पहले किस में था? सारे मेरी माँ के हम 3 पैदा हुए, तीनों में से मैं फेमस था, क्योंकि मैं नशा करता था, मैं दारू पीता था, मैं सट्टे लिखता था। कोई अपनी गवाही इस तरह की नहीं देगा। और जिस दिन मेरे को परमेश्वर मिला, उसने मेरे को बदल दिया। अगर मेरे को बदल सकता तो आपको क्यों नहीं बदल सकता? आप भी बदल सकते हो, तारीफ करो इसके लिए। और मैं वो था बाल काटने वाला, है ना, लेकिन मैंने परमेश्वर से विश्वास के साथ में आगे गया कि प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। मैं मेरी ताकत से, मैं मेरी बुद्धि से, मैं मेरे बल से कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन मैंने परमेश्वर के सामने सरेंडर किया, आज मैं वो स्वर्ग के सारे दर्शन बता सकता हूं जो 50 साल अपने आप को महात्मा बोलते हैं वो नहीं बता सकते। आपने भी तो बहुत से जगह गए होंगे ना, क्या आपने कभी स्वर्गदूत भी देखा है? कैसे देखोगे? जब तक आप अपने अहंकार नहीं कम करते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यहां आने के बाद इस वेदी के सामने कितने लोगों ने यूं अपने आप को सरेंडर किया कि प्रभु मैं मेरे अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। किया था किसी ने? ये देख लो, ये इतने लोग हैं। अगर अभी आके परमेश्वर आपसे पूछे कि कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हो? सारे जाने चाहता हो। अगर परमेश्वर आके पूछे कि आज मेरे सामने आके आपने घुटने कितनों ने लगाए, तो इसमें से छंटनी कर लो कितने लोग हैं? है? वो अपनों को लेके जाएगा या सबको लेके जाएगा? है? अपने को लेके जाएगा। और अपनों ने तैयारी नहीं की। आजकल तो सिस्टम है ना अगर आपके पास में गाड़ी है तो आजकल तो ये खाना पीना इस हिसाब का हो गया कि बच्चों को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। और गाड़ी स्टार्ट कर ली, 3 सदस्य अगर तैयार है, चौथा आगे कहता है कि मैं तैयारी करूंगा, थोड़ा मैं नहा लूं, तो क्या वो आपका इंतजार करता है? नहीं करता ना। वो कहता है यार तू रहने दे, अगली बार देख लेना, है ना। तो बताओ, जब उसकी प्रजा ऐसे कर रही है तो उस राजा के पास में कितना पावर होगा? क्या वो आपका इंतजार करेगा? अभी समय है, मन बदलो ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जा सको। जब भी परमेश्वर आपके बीच में आए, आपकी तैयारी मिले और परमेश्वर आपको अपने साथ स्वर्ग में अपने दाएं बिठा ले। तारीफ करो परमेश्वर। क्या आप इंतजार करोगे कि अगली बार आओ तो ले आना मेरे को? ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आएगा, उस टाइम में क्या होगा, अंत के समय में क्या होगा, उसके बारे में शास्त्र में लिखा बाइबल के अंदर कि उस टाइम जब परमेश्वर आएगा तो उसके आने के चिन्ह होंगे। और वो चिन्ह अभी शुरू हो रहे हैं। अंत का समय निकट है। जिस तरह हम क्या करते हैं, जब ये अपने बसंत ऋतु आती है और दरख्तों के नरम नरम पत्ते निकलते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि आगे मानसून आने वाला है। उसके चिन्ह देखने से ही समझ जाते हैं ना। इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब मेरे आने का समय होगा, परमेश्वर के चेलों ने पूछा था कि प्रभु जब तू वापस आएगा दोबारा तो फिर क्या होगा, किस तरह होगा, हम किस तरह विश्वास करेंगे कि तू आने वाला है। जिस तरह अभी यहाँ किसी ने मेरे पास में फोन किया कि आप कहाँ हो, तो मैंने इनको बताया कि मैं फाटक के पास में हूँ। आप सबको विश्वास हो गया कि पास्टर जी फाटक के पास में एक चिन्ह मिल गया ना। इसी तरह उसके चेलों ने कहा कि प्रभु तू अब जा रहा है स्वर्ग में, लेकिन जब तू दोबारा आएगा तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि तू आने वाला है। परमेश्वर ने कहा मेरे आने से पहले कुछ चिन्ह होंगे, तब ये समझ लेना कि अब धरती का अंत है और मेरा आना शुरू है। तो बोले परमेश्वर बताओ। तो परमेश्वर ने कहा मेरे आने से पहले देश पर देश चढ़ाई करेगा। अब की बार पीछे आपने देखा ना, कर रहे थे ना चाइना वाले पर चढ़ाई एक दूसरे पर। ये चिन्ह थे। टेडियां आएंगी, टेडियां आई थी ना राजस्थान में, तो बहुत सी जगह फसलें चट कर दी। ये चिन्ह थे। उसके बाद परमेश्वर ने लिखा उसके अंदर, शास्त्र के अंदर, कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे, देश पर देश चढ़ाई करेगा, टेडियां आएंगी और एक महामारी फैलेगी जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा। क्या कोरोना का किसी के पास में इलाज था? कहां से आई ये बीमारी? अभी जो पशुओं में बीमारी आई, ये भी तो एक महामारी है। क्या इसका इलाज है? नहीं है। परमेश्वर के शास्त्र में 2200 साल पहले लिखा हुआ है कि जब ये इस तरह की बातें होनी शुरू हो तो ये समझ लेना अंत नजदीक है। लेकिन अंत होगा नहीं, अंत की शुरुआत होगी।
जिस तरह मैंने आपको बताया बसंत ऋतु में जब नरम पत्ते निकलते हैं तो हम सोच लेते हैं कि आगे बसंत ऋतु शुरू है, बरसात आएगी। इसी तरह से ये जब इस तरह की कहानियां हो, देश पर देश चढ़ाई करे, महामारियां फैले या फिर टिड्डियां आए, तो आप सोच लेना कि अंत नजदीक है। उस समय आपको क्या करना है? डरना नहीं है, वचन के द्वारा प्रार्थना करनी है ताकि आप नाश ना हो, आपका जीवन जो है नाश ना हो, आप स्वर्ग में पिता के बराबर बैठ सकें। कितने लोग चाहते हो कि मैं परमेश्वर की बेटी या बेटा कहलाने के योग्य हूं? अगर आप विश्वास करते हो एक राई के समान भी, तो वो परमेश्वर कहता है जो मेरे पर एक राई के समान विश्वास करता है वो आज ही मेरे दाहिने बैठने के लायक हो चुका है। तारीफ करो। और हमारा जो प्रभु है यीशु मसीह, वो मुर्दों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है, उसने किए थे। और आज भी उसके जो दास हैं, उसकी जो सेवा करते हैं, वो आज भी मुर्दे जिंदा करते हैं, क्योंकि उसके वचन की ताकत है। उसने कहा था कि जितने मैं मुर्दा जिंदा करता हूं, मेरे जो पर विश्वास जो करेगा वो मेरे से भी डबल करेगा। अगर यीशु मसीह ने 10 मुर्दे जिंदा किए तो आप कितने करोगे? 20 डबल करोगे। क्यों? क्योंकि उसका वचन कभी हट नहीं सकता। उसने कहा मेरे मुंह से निकले बोल कभी कम नहीं हो सकते, कभी टल नहीं सकते। धरती और आसमान टल सकता है, जो मेरे मुंह से निकले बोल है वो कभी टल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके बोल परमेश्वर की तरफ से थे, और परमेश्वर आज भी आपके बीच में जिंदा मौजूद है। तारीफ करो उस परमेश्वर की। आज मैं आपको सुनाता हूं वचन जिसकी ताकत है आपके बीच में। और ये जिसके पास में बाइबल है देख सकते हो, नहीं घर पे जाके देखना, और आपको एक पता चलेगा कि क्या है परमेश्वर, क्या कर सकता है परमेश्वर, और परमेश्वर हमसे प्यार क्यों करता है, उसे क्या चाहिए, क्या उसको आपसे कुछ पेड़े वगैरह चाहिए? क्योंकि परमेश्वर बहुत ही दयावान है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसको कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, वो आपको देने वाला परमेश्वर है। यानी कि आज जो लोग नए आए हैं उनको तो ये लगता होगा कि आज किसी एक जगह पर आए हैं, यहाँ तो कोई मूर्ति भी नहीं रखी हुई है ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी मूर्ति नहीं बना सकते। क्या आप उस परमेश्वर की मूर्ति बना सकते हो जिसने आपको बनाया? कितना है कोई योद्धा इसके अंदर जो उस परमेश्वर की मूर्ति बना दे जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी धरती और आसमान को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया? क्या उसकी मूर्ति आप बना सकते हो? बताओ अगर किसी में ताकत है तो। ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है और वो महान है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करता है, और जो नया काम करेगा उसके लिए हमें एक भेंट देनी पड़ती है। वो भेंट है धन्यवाद की। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हो? कभी नहीं करते। ऐसा लगता है परमेश्वर आपका नौकर है ना? आप जब घर से आते हो तो धन्यवाद करके और आओ यहाँ देखो, फिर धन्यवाद की बलि चढ़ाने से परमेश्वर कितना प्रसन्न होगा, और वो आपको धन्यवाद के बदले हजारों करोड़ों गुना दे देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी ताकत से मांगते हो और अपने शरीर की अभिलाषा के लिए मांगते हो। जिस दिन आप यहाँ एंट्री किए और आपने सबने आके ये कहा होगा कि आज पास्टर से मैं बात करूंगा, मेरे को ये चाहिए, आज मैं पास्टर जी से बात करूंगी, मेरे को मेरे बेटे की शादी के लिए अच्छी लड़की चाहिए, आज मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे पास में बिजनेस चाहिए नहीं है वो चाहिए। सारे सोच के आए हैं कि आज मेरा ये पैर ठीक नहीं है, मैं मांगूंगा परमेश्वर से कि मेरे को ये ठीक कर दे। सारी बातें आप पर डिपेंड करती है, आप सारी सोच के आए हो। तो हर एक आदमी यही सोच के आता है कि आज मैं जाके ये मांगूंगा और परमेश्वर से कहूंगा कि परमेश्वर मेरे को ये चाहिए। क्या आप में से इतने लोगों में से कोई एक भी जन ऐसा है जिसने ये कहा कि प्रभु तू बता तेरे को क्या चाहिए? हाँ, 1 2 शाबाश, 3, हाँ 3 4 आदमी।
तारीफ करो। इतने में सिर्फ 4 आदमी हैं जो परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु तू बता तेरे को क्या चाहिए। सारी अपने अपनी डिमांड रखते हैं। क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा कि प्रभु तेरे को क्या चाहिए? कभी नहीं पूछा ना। क्यों? क्योंकि ये बात तो किसी ने आपको बताई नहीं। सारे कहते जी हाँ यहाँ आ जाना आपको ये सब मिलेगा। क्यों? यह गोदाम नहीं है जो खोल खोल के आपको दे देंगे। आपके नसीब में लिखा परमेश्वर से मैं मांगना सिखाऊंगा, जो परमेश्वर आपको देगा। देने वाला तो वो परमेश्वर है, लेकिन उससे मांगने का तरीका ही नहीं है, तो कैसे देगा आपको? आप कहो कि परमेश्वर तू बता मेरे से तेरे को क्या चाहिए। अगर तेरे को सेवा चाहिए तो मैं तेरे लिए तैयार हूं। परमेश्वर अगर तू कहे कि मैं तेरे लिए निंदित हूं तो भी मैं तैयार हूं, मैं तेरे लिए एक राजा बनूं तो भी मैं तैयार हूं, फिर वो आपको क्या बनाएगा? राजा बनाएगा कि भिखारी? राजा बना देगा, बल्कि महाराजा बना देगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। तारीफ करो परमेश्वर की। और हम करते क्या? एक दिन भी कभी नहीं पूछा परमेश्वर से कि प्रभु तू बता मेरे से क्या क्या चाहता है जो मैं आपके लिए करूं। और आप पूछ के देखो, परमेश्वर आपको यही कहेगा कि बेटे मेरे को सिर्फ तेरे मुंह से जो मैंने जबान दी है इसे तारीफ चाहिए, धन्यवाद चाहिए। उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आपका धन्यवाद चाहिए। अगर आप धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर आपको कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसी तरह का एक जिक्र राजा 2 और उसका 5 उसमें लिखा है। अहाम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आप में भी हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, और जिसको परमेश्वर ने कोड दे दिया हो तो वो पैसे किस काम के हैं? अगर आपको सरकारी जॉब दे दी हो, आप प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, आप राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अगर आपको कोड है तो क्या वो आपके काम करेंगे? सबसे पहले क्या है कि आप सारे मिलके और परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। तारीफ करो जो अपने जीवन में आज सारे रास्ते खोल दे। और शायद परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज ये वचन जो परमेश्वर ने दिया इसके लिए हो। हम सारे प्रार्थना करेंगे कि इसका भी आज ये कोड है या जो भी गंदी बीमारी है इसको आज ही छुटकारा मिले। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ये कौन थी? दूसरे देश से एक उस पर युद्ध करके उनकी एक लड़की थी, छोटी लड़की, उसको बंधुआई में लेके आए थे, और वह नामान और उसकी पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तारीफ करो परमेश्वर की। जो यहाँ के पुराने वॉलंटियर हैं, जो लोग यहाँ के विश्वासी हैं, अगर ये रास्ते के अंदर किसी को लंगड़ा देखते हैं तो उसको जाके कहते हैं, ओए ये छोटी सी बात है, अगर तू हमारी मिनिस्ट्री के अंदर होता तो आज ये घोड़ी फेंक देता। क्या है? उनका विश्वास है। तारीफ करो उनके लिए। यही बात वो लड़की बोल रही है। नतान पत्नी की सेवा करती थी, उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन भविष्यद्वक्ता के पास अगर होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आज परमेश्वर में जितने लोग यहाँ बैप्टिज्म लेके गए हैं, उनमें से मैं आपको जिस दिन 9 संडे पूरे हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सतीश कुमारी मिनिस्ट्री से जितने लोग जुड़े हैं वो लोग आगे जाके दूसरों को कितना ठीक कर रहे हैं, उनकी गवाहियां भी दिखाऊंगा मैं आपके सामने। आमीन। वो पत्रियां तो यूं निकाल देते हैं, जाओ। दुष्ट आत्मा वाले यूं निकाल देते हैं, जाओ। किसने? सिर्फ यीशु मसीह की ताकत ने, उसके वचन की ताकत ने हम सबको बलस किया है। आप भी बड़े काम करोगे अगर यहाँ जुड़ोगे तो, और परमेश्वर से विश्वास करोगे तो मुर्दे भी जिंदा करोगे। आमीन। इस लड़की का विश्वास था कि अगर ये
सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अगर मेरे तो इस तरह की बेटियां भी है जो बस में भी किसी के पास अगर दिक्कत है तो उनको बोल देती है कि अगर आप वहां चलोगे तो हमारे जो पास्टर जी हैं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। इसी तरह किसी ने इजरायली लड़की ने इस प्रकार कहती है, किसी ने और ने कहा कि ये लड़की कहती है कि अगर ये हमारे वहां उस गांव में उस देश में अगर ये होते हैं तो वहां एक भविष्यद्वक्ता है, वो इनको कोढ़ से चंगा कर देते। आराम के राजा ने कहा, तू जा, इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किनार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। पहले क्या था, पैसे नहीं चलते थे, ये सिक्के चलते थे चांदी वाले, और ये कपड़े के जोड़े गिफ्ट में देते थे जिससे ये सारे काम होते थे। उस राजा ने कहा कि तू आराम के राजा के ने कहा कि तू जा, इस्राएल के राजा के पास मैं एक पत्र भेजूंगा। उस टाइम में फोन नहीं होते थे, एक पत्र लिखा जाता था जो जिससे भी मिलना होता था। और उसने सारी तैयारी कर ली और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये कोढ़ दूर कराने के लिए चिट्ठी लेके उस देश में चला गया और इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। जिस तरह कई लोग आते ही बोलते हैं, पास्टर जी मेरे को ठीक कर दो। क्यों भाई, मैं कौन होता हूं ठीक करने वाला? अगर आपका विश्वास है परमेश्वर पर और आए हो या घुटने लगाओ, प्रार्थना करो, जुड़ो परमेश्वर में, तो आपको वो लाइफ जिंदगी ठीक कर देगा। यही देखो वहां भी ऐसा ही हुआ। ये इतना सब कुछ लेके गया और वहां जाने के बाद में उसने जो वह राजा है उस राजा के पास में गया कि तेरी नगरी के अंदर एक इस तरह का कोई पास्टर है या कोई भविष्यद्वक्ता है जो इस तरह के काम करता है। लेकिन राजा ने कहा कि ये तो कोई लड़ाई का एक बहाना ढूंढ रहा होगा जो इस तरह मेरे पास भेज दिया। क्या मैं किसी का ठेका रखता हूं? क्या मैं किसी को ठीक करने वाला हूं? यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भगत एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है। तारीफ करो। ऐसा भी होता है कि रास्ते में जो परमेश्वर के इस मिनिस्ट्री से जुड़े जो चेले हैं उनसे भी कहते हैं, क्या वो आपका पास्टर मेरे को ठीक कर देगा? उलझ जाते हैं उनसे भी। तो यहाँ भी तो यही हुआ। उस राजा से जब वो उलझ गया और कहने लगा कि क्या वो मेरे को ठीक कर देगा, तो उस पास्टर ने या जो परमेश्वर का दास है एलिशा, उसने उस राजा से कहा कि राजा तू नाराज मत हो, एक काम कर, तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं, उन्हें मेरे पास भेज दे और उनको भी ये पता चले, वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वो राजा के द्वार से उस एलिशा के द्वार पर जाके खड़ा हो गया और घोड़े और रथ सारे समेत उसके द्वार पर जाके खड़ा हो गया। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जा कर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तारीफ करो परमेश्वर की। जो वो पास्टर जो दास था परमेश्वर का, जो भविष्यद्वक्ता था, और वो एक राजा था जो आया वहां पे, और राजा आने के बाद गेट पर जो भविष्यद्वक्ता था उसने उस राजा को अंदर से ही बोल दिया कि जा इसको बोल दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे और इससे इसका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर की। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके
कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। कई लोग यहाँ भी ये विश्वास लेके आते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जाएंगे और वो पास्टर मिलेगा, हमारे सिर पर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और जिससे हम चंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब ये देखो, क्योंकि जो भविष्यद्वक्ता होता है उसके मुंह से जो वचन निकलेंगे और आप उसको कितना रिसीव करोगे, वही आपके जीवन में काम होगा। अब वो राजा है, वो घमंडी है, कहता है मैं तो राजा हूं और इसके पास में आया हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो गाड़ी वाला हूं, मेरे पास में तो नौकरी है। और इसने तो दूर से ही कह दिया, जा उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार लेना और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं आज भी आपको कहता हूं, आप चाहे कितनी भी जगह पर गए होंगे, आपने जो मर्जी किया होगा, यहां से दिया आदेश परमेश्वर की तरफ से होता है। अगर मैं कहता हूं कि आप 4 दिन उपवास रखो, आपके घर में बरकत आएगी। और आप ये भी तो बोल सकते हो, क्या हमने पीछे व्रत नहीं रखे, क्या हमने पीछे उपवास नहीं किए? वो आपकी इच्छा से किए थे। आप परमेश्वर की इच्छा से करके देखो, फिर वो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अब इस राजा के पास जाने से इसका भी देखो क्रोध फूट गया और इसको भी ये था कि, परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और वह खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की आबान और पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जल जलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। बहुत से लोग यहाँ भी चले जाते हैं, कहते हैं कि इसने ये बताया कि ये परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, घुटने टेकने चाहिए, तो क्या ये हम घर पे नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन रीति के अनुसार करोगे तो परमेश्वर काम करेगा। ये भी वह जाने के बाद उस भविष्यद्वक्ता के सामने ये बोलता है, क्या रास्ते के अंदर नदियां नहीं आई? क्या हम उसमें नहाके शुद्ध नहीं हो सकते? जो इसने यहाँ से कह दिया कि जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारना, आपका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक गुस्से में है और लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। अगर आप कहते हो कि हमने तो डॉक्टर के पास में 1 लाख रुपए लगा दिए, हमने डॉक्टर के पास में 5 लाख लगा दिए, तो वो आपने लगा दिए ना। अगर यहाँ आए हो, अगर आप परमेश्वर में एक बार विश्वास से आए हो, प्रार्थना उपवास विश्वास करके देखो, जिससे आपके कोढ़ तो क्या, आपके सारे श्राप और बंधन भी टूट जाएंगे। आमीन। तो उसके चेले जो थे, उस एलिशा के पास में जो गए, उनके साथ में जो राजा गया था, वो कहने लगा कि अगर ये तेरे को कोई भारी काम करने के लिए कहता तो तू इसे कितना मानता? अगर उसको कहते कि 100 किलो चांदी चाहिए तो वो देता कि नहीं देता, जो कोढ़ से भरा हुआ है। लेकिन उनके जो सेवक है, उन्होंने कहा कि हे पिता, इसने तो सिर्फ तेरे को यही तो कहा है कि तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, तो इसे कितना मानना चाहिए? तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तारीफ करो। आज अगर यहाँ से लाइव देख रहे हैं आप, ऑफलाइन ये ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आज मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा, अगर आपने वो किए तो आपका चेहरा भी छोटे बच्चे के समान हो जाएगा, आप जवान हो जाओगे, आपकी ये झुर्रियां जिसकी है सारी खत्म हो जाएंगी, जिसके चेहरे पर छाया पड़ी हुई है आज वो छाया खत्म होने के लिए जा रही है। 7 बार डुबकी जब उसने मारी तो उसका शरीर एक छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भगत के या लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी के इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। बहुत से लोग यहाँ भी तो आते हैं ना, पहले कहते हैं कि जी कुछ नहीं है, और जब ये दोबारा गवाहियां देखते हैं, जिस तरह आज आपने एक दूसरे के चेहरे देखे, आज आपने इनको बीमार देखा, और अगले वीक को जब ये
सबके सामने आएंगे चेहरे और उसकी गुड न्यूज मिलेगी आपको इस यूट्यूब पर, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा आओगे कि जी हमने तो पहचाना ही नहीं और हमें आज विश्वास हो गया ये औरत तो उस दिन घोड़ी से आई थी और आज ये भंगड़े डाल रही है, आज ये बिल्कुल ठीक है, ये गवाही दे रही है, तो फिर आप वापस उसी घर में आओगे। तो इसी तरह इसमें भी तो यही हुआ। अब वो कहता है, उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। ये है शास्त्र, इसके अंदर उसने इतना बड़ा उसको कोड था, वो ठीक हो गया, अभी वो बेवश कर रहा है कि इसके बदले में मैं तेरे को भेंट देता हूँ, ये ग्रहण कर। लेकिन उसने क्या किया? भेंट को ग्रहण नहीं किया। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। एलिशा कौन है? एक भविष्यद्वक्ता है। वो कहता है कि उस परमेश्वर की, एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि न चढ़ाए। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी शिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी शिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं शिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। इसमें भी तो यही लिखा है, उसने जब भेंट ग्रहण नहीं की तो उसने कहा कि परमेश्वर एक काम करना कि जब मैं तेरे भवन में जाऊं और उसके सामने जाके घुटने टेकूं और उससे मैं जो मांगू वो तो स्वीकार करे। उसने कहा तेरे लिए ऐसा ही हो, शिमोन के भवन में दंडवत करना। जिस तरह आज यहाँ आप अगर दंडवत करते हो तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है। आमीन। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया ताकि परमेश्वर के भगत एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। यानी कि कई बार मेरा जगह परमेश्वर में चला ये भी कहे, गुरु जी आगलो देवो ना, आपने लिया क्यों को नहीं? लेकिन जब तक उसकी इच्छा ना हो तो नहीं ले सकते ना। यही काम यहाँ हुआ। गेहजी नाम का सेवक है, इसने कहा कि प्रभु जी आपने इसको इसे बिना लिए कैसे छोड़ दिया? इतना जो आपके लिए लेके आया था तो आपको लेना चाहिए था। अब उसने कहा परमेश्वर की कसम मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जा रहे हैं, जो देने के लिए आए थे सोना चांदी कपड़े सारे वापस लेके जा रहे हैं। उसका जो सेवक है उसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और वो क्या किया? उसके पीछे हो लिया। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल सेम तो है? अब क्या है, उसका सेवक भविष्यद्वक्ता का वो उसके पीछे दौड़ा, जो उसने राजा ने लिया ही नहीं था भविष्यद्वक्ता तो, और वो राजा जो लेके वापस जा रहा है उसके पीछे जाके कहता रुको रुको, बोले क्या हो गया? वो पूछता है सब है तो खैर सुख? उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कह के भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किनार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। ये कौन है?
ये जो भविष्यद्वक्ता के पास में रहता है, जो लालची है कि गुरुजी ने तो नहीं लिए, मैं इसे लेके आऊंगा, झूठ बोल के, और उसके पास जाके कहता है कि अभी यहाँ ना 2 लोग आए हैं, उनको लिए 2 किनार चांदी और ये वस्त्र चाहिए। तो नामान ने कहा 2 किनार लेने के लिए प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किनार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें सेवक उसके आगे आगे लेकर चले। ये कौन है? ये वो लालची चेले हैं जो परमेश्वर के दास ने तो उन्हें नहीं लिया, लेकिन वो चेले ने कहा कि ऐसे कैसे निकल जाएगा ये जो देने के लिए आया है। अगर यहाँ कोई आए 5 लाख देने के लिए और मैं उनसे कहूँ नहीं जी हमने नहीं लेना, और हमारे महेंद्र जैसे चले और कोई चले हो जाके कहते जी नहीं देना, जो भी लालची है उनके लिए। लेकिन जो परमेश्वर की तरफ से लेता है उनको तो 100 गुना मिलता है, जो अपनी तरफ से लेता है उनको 1000 गुना वापस भी देना पड़ता है। तारीफ करो परमेश्वर की। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनमें से लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। लेकिन क्या उसको पता नहीं था? पता था ना कि ये वहां से लेके आया है, जो मैंने मना कर दिया था। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? जिस तरह आज जो ये है, ये बेटा, इनसे हम कंडीशन करें कि हमें आपसे गाड़ी चाहिए, आपसे बंगला चाहिए, आपसे पैसे चाहिए, तो क्या आप बताओ ये समय पैसे लेने का है या इनके लिए दुआ करने का है, प्रार्थना करने का है? इनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि इनके सारे पाप गुनाह क्षमा कर दिए जाए। तारीफ करो परमेश्वर। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा सेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या हुआ? वही चेला जो परमेश्वर के दास के पास में एक बायां और दायां दोनों थे, और उसको गुस्सा आया और उसने कहा, क्या ये समय सोना चांदी, हीरे मोती या दास दासियां लेने का है जो तू इनके पीछे जाके लेके आया है? और उसने क्या किया कि जा उसका जो कोड था, जो उसके डुबकी मारने से हट गया था, वो कोड तेरे परिवार को लगा रहे, वो श्राप उसी पर लग गए। और बाइबल बताती है कि वो एक सफेद बर्फ की तरह हो गया और वो उनके सामने से चला गया। आज हम सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आज आपके बीमारियां जितनी भी है सारी आपको छोड़ के चली जाए। तारीफ करो परमेश्वर। आज मैं आपको बताता हूं कि आप उपवास रखते हो, कितने उपवास रखते हो और उस उपवास से आपको मिलता क्या है। और आज खास कर मैं आपको औरतों के लिए बताता हूं, जो लोग यहाँ नए आए हैं, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, वो उपवास नहीं, वो बकवास करते हैं और खाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा उपवास करो जिससे वो मजबूर हो जाए आपको देने के लिए, आपके लिए। जिस तरह आप बार बार गेट को खड़काते हो तो सामने वाला अंदर से खोलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगा उपवास के बारे में। अगर आपने उपवास किए और 9 संडे यहाँ लगातार आए तो आपके घर की वो बरकत होगी। जो लोग 3 लोग दूर है ना, वो भी बोलेंगे कि आप कौन सी जगह पर गए थे, आपको कौन सा खजाना मिल गया, आपने ऐसा क्या किया। फिर आप उनको बताना, सतीश कुमार मिनिस्ट्री में गए थे, वहां जाने से परमेश्वर से मिलने के वो रास्ते मिले हमें, जिनसे हमारा छुटकारा हो गया, हमारी बीमारियां चली गई, हमारे केस मुकदमे फ्री हो गए, हमारे घर में लड़ाइयां होती थी वो फ्री होगी। करने वाला परमेश्वर है। मैं उसका रास्ता बताता हूँ आपको, जिस ताकत से आप परमेश्वर के नजदीक जा सकते हो। तारीफ करो परमेश्वर। आपको शुक्र, शनि और संडे 3 दिन लगातार उपवास करने हैं। आपने 9-9, 10-10 भी तो किए होंगे ना। क्या मिला आपको?
आज मैं आपको बताता हूं, आपकी आस्था, चाहे आप 9 करो 15 करो, कोई नहीं रोकने वाला, हिंदुस्तान आजाद है। आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर में आने के बाद आपको 3 संडे 3 दिन लगातार आपको उपवास करना है। उपवास के अंदर ये नहीं करना कि जो आज तक आप करते आए थे। आपको सुबह उठना, इस तरह बैठना है, 4 पाई से बाद में उतरना है। शुक्रवार को जब आप उपवास रखो तो उपवास एक तरह से नहीं होते, उपवास हजारों तरीके से कर सकते हो। आप परमेश्वर को मना सकते हो। परमेश्वर आपसे रूठा नहीं है, वो आपका पिता है, वो आपसे लेता नहीं है, वो आपको देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कमी कहाँ है? हम सब में है। हम उपवास करके भी और उसको बकवास बना देते हैं, जिससे वो प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न होता है। जब आप सुबह उठो, उठने के बाद सबसे पहले ये प्रार्थना करो जो मेरी हर लाइव मीटिंग में मैं आपको बताता हूँ, आज फिर बताता हूँ, जिससे कि आप नाश ना हो, अनंत जीवन पाओ। आप सुबह उठो, इस तरह घुटने टेको, उस परमेश्वर के सामने कहो उससे कि हे प्रभु, महान सृष्टि के मालिक, तू बहुत बड़ा है, तू महान है, तू सृष्टि का मालिक है, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है। आज आपने मेरे हाथों और पैरों को सलामत रखा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्या आप ये प्रार्थना करते हो उठते ही? हाँ, जो पुराने जुड़े हैं वो करते हैं, आपको भी करना है। जितने लोग लाइव देख रहे हो, आज ये प्रार्थना करनी शुरू करना। आपके परमेश्वर योजना के अनुसार आगे आने वाली 15 और 18 तारीख को गुड न्यूज देगा। जितने लोग देख रहे हो, एस और एन वाले लोग, एस और एन वाले लोग जो लाइव देख रहे हो या ऑफलाइन सामने बैठे हो, जो मैंने तारीख बताई, उसको आपके घर में बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। आप सुबह उठते ही ये प्रार्थना करो। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, संडे को आप लगातार 3 दिन उपवास करो। उपवास करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठते ही पहले तो ये प्रार्थना करनी है और बोलना है कि प्रभु, मेरी जबान पर, मेरे दिमाग पर, मेरे हाथों पर, मेरे पैरों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, हमारे बिजनेस पर तेरा कंट्रोल आए। किसका कंट्रोल चाहिए हमें? उस परमेश्वर का। अगर वो परमेश्वर आप पर कंट्रोल करेगा तो मैं कहता हूं आप कभी भी नरक में नहीं जाओगे। जिस तरह से हम 200-500 बराती लेके जाते हैं, उसमें कंट्रोल करने वाला कितने लोग होते हैं? एक दूल्हे का पिता, वही होता है ना। वो बारात में उन्हीं लोगों को लेके जाता है जो उनके कंट्रोल में रहते हैं। इसी तरह परमेश्वर रिजल्ट भी उन्हीं को देगा जो रीति के अनुसार उपवास करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उन्हीं के ऊपर परमेश्वर हक रखता है अपना। तारीफ करो परमेश्वर। आपको क्या करना है? आप अपना सारा कंट्रोल उसके हाथ में सौंपना है और फिर देखो परमेश्वर कहेगा ठीक है, मैं आज परमेश्वर की तरफ से स्वर्गदूत देता हूं जो आज एंजल आपके साथ में जाएंगे। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है उसका धन्यवाद करके। आप जो भी काम करते हो, जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन बकवास नहीं करनी, फिल्मी गाने नहीं सुनने। इधर तो आप परमेश्वर की महिमा में लगे हो और गाने हेमा मालिनी वाले सुन रहे हो, उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर में रहते हो तो परमेश्वर में रहो। उस दिन आप कहीं भी जाओ तो सारे रास्ते परमेश्वर का थैंक्स करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, आज मेरा सारा कंट्रोल तेरे पास में है। आपको एक भी कदम गलत नहीं जाने देगा वो परमेश्वर, आपके साथ रहेगा वो परमेश्वर। उस दिन आप जो ही उठो, सुबह उठने के बाद अपने घर की शुरुआत करो, अपने घर का बिजनेस करो, अपने घर के कामों पर जाओ। अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय भी परमेश्वर का थैंक्स करो, उसका धन्यवाद करो। हर समय हर सांस उसका धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद की भेंट सबसे बड़ी है। अगर आप धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हो तो बदले में आपको संसारिक चीजें आपके कदमों में डाल देता है। परमेश्वर को संसारिक चीजें नहीं चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मेल है, सारे जानते हैं। लेकिन वो आत्मा कौन सी है? पत्थर की है, लोहे की है या मिट्टी की है? वो आत्मा एक वचन है और वचन ही परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से नाता जोड़ते हैं तो परमेश्वर खुश होके, परमेश्वर के वचन में लिखा, तो इन सारी चीजों को छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तू मेरी खोज कर। जिस दिन मैं मिल गया, धरती के जितने सुख है मैं सारे तेरे कदमों में डाल दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है, उपवास वाले दिन किसी को गाली नहीं देनी।
क्या आपने देखा एक ही नलके से खारा या मीठा दोनों पानी आते हैं? एक ही तरह का आता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास के साथ में उपवास करते हो तो उस दिन किसी को श्राप नहीं देना। क्या आपको जिस तरह मैंने समझाया या बताया कि एक नलके से मीठा या कड़वा दो तरफ के पानी नहीं आ सकते। आपको उस दिन मीठा रहना है तो मतलब मीठा ही रहना है। आपको आशीष देनी है तो आशीष ही देनी है, बरकत देनी है सामने वाले के लिए, श्राप नहीं देने। आपका अगर कोई बुरा भी करे तो भी उसको आशीष ही दो। आपको कोई गाली दे उसके बदले में गाली मत दो, उसको आशीष दो। बदला लेने की वो कोशिश ना करो। बदला लेना आपका काम थोड़ी है, हमारा काम थोड़ी है। बदला लेना तो उस परमेश्वर का काम है, हमारा काम है माफ करना। अब मेरी इस यूट्यूब पर देखो इतने कमेंट लिखे हुए आते हैं, ये पैसे के लिए काम करता है, ये दुनिया को भ्रमित करता है, ये फलानी है दी। लेकिन उससे हमारा काम थोड़ी है। क्या हम भी उनके साथ में जाके लड़े? नहीं, हमें उन्हें माफ करना है कि प्रभु इनको भी सद्बुद्धि और ज्ञान दे ताकि ये भी तेरे स्वर्ग के वासी हो सके। मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ जो मेरे विरोधी हैं। कहता हूँ कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर दे, इन्हें तू माफ कर दे ताकि इनको भी अनंत जीवन मिले। आपको भी आज के बाद अपने दुश्मनों को क्षमा करना है, माफ करना है उनको। तारीफ करो परमेश्वर की। उसके बाद हम जब उठे, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को श्राप नहीं देना पूरा दिन। ये भी नहीं है कि आपने अगर उपवास रख लिया तो बच्चों को पूरे दिन ही पीटते रहो, है आज तेरे को पता नहीं है मेरा उपवास है। वो बकवास है। साइड वाले पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने उपवास किया है। किसी को दिखावे के लिए उपवास नहीं करना है, उसके लिए करना है जो आपके अंदर बैठा है। उसको पता है कि आप भूखे हो या तिसाए हो, उसके लिए उपवास करो। उससे मिलने के लिए उपवास करो कि प्रभु मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उपवास करो ताकि आपका उपवास गुप्त में रखा जाए और उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब आपकी प्रार्थना जाए तो सिंहासन भी हिलना शुरू हो जाए। तारीफ करो परमेश्वर। आपको उपवास वाले दिन किसी को श्राप नहीं देना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी से लड़ाई नहीं करनी, शांत रहना, पूरे दिन परमेश्वर में बने रहना। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका लिया, पड़ोसन आए पूछे हाँ भाण आज किस तरह तू मुंह किस तरह लटका रखी है, फिर भी कहा आतना कौन मेरा आज मेरा व्रत है, तो उसको भी पता लग गया कि आज इसने व्रत किया है। वो व्यर्थ है व्रत आपका, वो कोई मतलब नहीं व्रत रखने का। आपने दिखावे के लिए उपवास किया है, इस तरह का नहीं करना। आपको खुश रहना है। उसमें तो ये भी लिखा है जिस टाइम आपको लगे आपके चेहरे पर उदासी आए तो आप मुंह को पानी से धो, तेल लगाओ, चमको, खुश रहो, हंसते रहो, तो आपका जो उपवास किया है, जो एक टाइम का आपने खाना बचाया, वो आपका स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा। आमीन। आप खुशी से काम करो, बिल्कुल खुशी से। और जिस टाइम आप शाम को खाना खाओ तो अपनी थाली के अंदर जो भी आप रखो, आपकी थाली के अंदर लेना है। जिस तरह जो भी आपके घर में बनाया है उसको थाली के अंदर रखना है इस तरह, और यहाँ तक लेके आना है और कहना कि सृष्टि के मालिक हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें दिया, हम इससे संतुष्ट हैं। ये तेरी इच्छा थी जो आपने हमें दिया, और वो लेके थाली से और अपने आप ही खाना है और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो आपके अंदर है और कहीं नहीं है, और आप अगर खाओगे तो वो सारा चढ़ावा उसी को ही जाना है। और ये नहीं है कि आज, पहले मैं आपको बताता हूँ औरतें किस तरह से उपवास करती है और वो क्यों करती है। उनको ये नहीं है, जिस तरह भी पीछे ये व्रत गए हैं, कौन से थे, करवा चौथ वाले, है ना। करवा चौथ वाले दिन तो वो छालनी के अंदर भी चेहरा देख रही है ना, बड़ा प्यार जता रही है। और उससे एक दिन पहले देखो ना क्या हुआ था, वो उसको जूत मार रही है, वो उसको जूत मार रही है। उस दिन चांद नहीं था, उस दिन सूरज था, है। और उस दिन उसके लिए वो अंधेरा था, और उस दिन अगले दिन वो रोशनी होगी। नहीं, इस तरह नहीं करना। खाने के लिए उपवास नहीं करना है। उपवास विश्वास के साथ में करो, जिसकी ताकत देखो। फिर आप बताऊं किस तरह उपवास करते हो और क्यों करते हो। लेडीज जितनी भी है नाराज हो जाएंगी शायद, है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अगर आपको मैंने बताया कि परमेश्वर के शास्त्र में अगर लिखा किसी को तर्क वितर्क करके अगर हम समझाते हैं तो हमारे लिए भी सजा है, और वो सजा बड़ी गहरी है, और उससे सजा कोई लेना नहीं चाहेगा। आप उपवास करते हो किस लिए? खाने के लिए, कि आज अगर हम उपवास रखेंगे तो
केले मिलेंगे, सेब मिलेंगे, है ना। आप उपवास रखने के बाद में जब ये केले और सेब खाते हो 500 रुपए के, 300 रुपए के, और आटा आप खाते हो 3 रुपए का, तो किसको नुकसान हुआ? घर वाले को नुकसान हुआ ना। क्या उससे परमेश्वर खुश होगा? नहीं होगा ना। और जिस दिन आपके उपवास है उस दिन एक आपकी भाषा में मैं बताऊं, जिस दिन आपने व्रत हो है ना, उस दिन क्या करे, लुगाई सवेरे उठता पानी लिस्ट ले आके छोड़ देगी। वे आज 1 किलो केला लिए हो, 2 किलो सेब लिए हो, चावल लिए हो, घरे देसी घी भी खत्म हो रही है वो भी लिए हो, जो हमने हलवा बना के चढ़ावा करना है। अब जो पति रात ने आंगा लठ बाजड़ा है वो पुओ मार गया है, वह सवेरे व्रत करे खड़ी है, तो रात ने तो बनी को नहीं, और सवेरे की है वह आपके पति ने मनान खातर के करेगी, नान घर में बाल्टी भर के आओगी बिंगी, तो लिया नान घर में धर के आओगी, और हो सके तो मालिश भी करेगी बिंगे। तो क्यों? वह पति ने पति समझ के नहीं, उसने परमेश्वर समझ के नहीं, उसने जरूरत है आज की जो लिस्ट बना रखी है ये बिंगा बिना कोई लागे कौन देवे। क्यों? आज उसका व्रत है, और वो व्रत कंडीशन पूरी करान खातर फिर वो पति हुए ना, थोड़ी सी देर में वो पति जड़ जाए, वो ढिलो जाए, और वो बारे क्या करोगो, लेके आओगो, और वो भी फिर चौधर की खातर जाओगो दुकान पर, सारा सामान लेके आओगो। राम है जान बुझ गए ने, और वो क्या करे है, इसी थैली में लेके आवा सामान, ताकि सारा लोगों ने दिखाई देना चाहिए भी आज सतीश पास्टर आप वाली घर वाली खातर है ना 5 किलो सेब लेके गए हुए, है ना, लोगों ने दिखाने की खातर। और लोग और 2 राम में पूछेगा, भाई साहब ये आज सेब साहब तेरी भाभी को आज व्रत है, चाय बिंगी भू लाग दियो है, उसने बताना जरूरी। और दूसरी बात, जब दुकान पर जाओगो भी दुकान वाला ने भी जाके कहोगो तेरी भाभी को व्रत है, देखिए कदे ओढ़ दे दे बढ़िया सेब दिए, यानी कि मैंने भाभी ई खातर बना दी कि एक तो बढ़िया सेब दे 2 रुपया सस्ता दे दे यार। 5 लोगों ने रास्ते में अंदर बता के आए हुए भी आज इनकी लुगाई को व्रत है, वो व्रत धूड़ है, परमेश्वर भी नाराज है, वो दिखावे की खातर व्रत है ना वो, और लुगाई के खाने की खातर व्रत है वो व्रत कदे ही स्वर्ग लोक तक स्वीकार कौन करा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने तो उसका अपमान कर दिया। परमेश्वर का तू जो भी दान करे वो भी इस हाथ से, इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए भी आपने के बोया है, और व्रत करे तो सारे गांव में हिला मार के आया आपा, और फिर वह पड़ोसन के करेगी, दूसरे ने पूछेगी आज थारे के लिया है, बृहस्पतिवार को मेरो ही व्रत है, कि मार तो इस टाइम लिया कौन थारे, मार तो बोले 2 किलो सेब लिया और 1 केला 1 दर्जन लिया है। उसने पड़ोसन ने भी पता लग गया भी आज इसका व्रत है, लग गया कि नहीं। आधा गांव में तो ढोल पीट दो कि हमारा व्रत है आज। मैंने 3 साल उपवास चल रहा है आज, 3 साल से लगातार। हमारा पड़ोसी क्यों हमारे गांव वाला मेरे को नहीं, मैं देखता हूँ रोज खाता हूँ जगह। मेरा परमानेंटली जो कलेसिया है उन्हें पता है कि पास्टर जी हमेशा ही उपवास में ही रहो है। मैं जिसके भी घर में जाता हूँ कभी चाय के अलावा और कुछ है ही नहीं। आज जिस तरह मैं आठा बोलूँ ना यो इसी जगह की ताकत है। या नीचे आने के बाद कौन बोल सकूं मैं, यह वेदी की ताकत है कि आप 3 साल उपवास रहेंगे इस तरह बोलोगा कराटा हूं। नीचे उतरे बाद में तो आज तो गाड़ी और को नहीं तो गाड़ी में बैठने की इतनी हिम्मत ही रहा मेरी, सीधो घरे जाना होगा। ये ताकत परमेश्वर की है। जो मैं थाने वचन समझाऊं या सिखाऊं ये कड़े सीख के को नहीं आयो मैं, ये कुदरत है परमेश्वर की जो मेरे पर गिफ्ट है। मैं थाने एक एक बात का निचोड़ काट के भी समझा सकूं, अठाने उस परमेश्वर का राज तक पहुंचाने का भी परमेश्वर का वचन है। जो आज आपने बताया ये उपवास इस तरह ही करो ना आप, ये और तरिया करो कोई व्रत। थैंक्स। यानी कि ये जगह उपवास आप करा, एक ही उपवास की ताकत भी परमेश्वर तक कौन पहुंचे। कारण ये है कि आप दिखावा करके उपवास करो। आज आपने मैं जगह उपवास बताया, इस राव करो, शुक्र शनि संडे 3 दिन लगातार उपवास करो, एक टाइम खाना खाओ। ये तो है खाने का उपवास। एक उपवास करो, शुक्रवार ने बोलो कि परमेश्वर मैं 2 घंटा 6 से 8 तक फोन बंद है, ये भी उपवास है कि आप करो ये उपवास। फोन बिना तो 1 मिनट ही कौन सर है, पूरे भी कई कोई बंद करो तो भी कान का लगाना लग रहा है। यानी कि उपवास, ये उपवास है कि परमेश्वर मैं कल से 2 घंटे फोन बंद करूंगा और तेरा ध्यान करूंगा, ये भी उपवास है। अगर आप ऑफिस में वो काम करते हो, बोलो कि परमेश्वर कल 9 से 12 बजे तक पेन बंद है, मेरा उपवास है। परमेश्वर सुबह में 7 बजे तक
मौन व्रत है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगी कि आप ये उपवास करो, एक दिन भी नहीं कराया, करके देखो आपके जीवन में बड़ा काम होगा। और स्वर्गदूत था ना न्यू खड़ा दिखा जिस तरह मैंने देखने लग रहे हो। और जिस दिन उस रंग में रंगे फिर तो न्यू कहा 2 नहीं 4 ही करांगा। और उपवास की ताकत भी मैं आज आपने एक अपनी भाषा में एक मिसाइल के तौर पर है ना वो भी बताऊंगा मैं, ताकि आपने विश्वास हो कि उपवास सबसे बड़ी चीज और उसकी ताकत है। जिस तरह आपने झूठ बोलना ही कह दो ना, सारे दिन तो मन ठाक और रही जेनी नहीं कह दो ना कि आज मैं 12 बजे तक झूठ कौन बोलूं, किंग साहब बोलिए ना, वो भी एक उपवास है। लुगाइया खातर बताऊं ज्यादा करके न कहो 3 दिन मैं कहेंगे चुगली कौन करूं, ये भी तो उपवास है, कर सको ना ये। और ये करके देखो थारे जीवन में जो ये बीमारियां आ रही है ठोकर का कारण है, ये सारी बीमारियां आज ही खत्म है। ये काम करना है, इस तरह का उपवास करना आपने जिससे वो परमेश्वर खुश होता है। और इस तरह का उपवास जगह खाना वाला करो भी थारा घर वाला खुश हुआ है, वो नाराज हुआ है। और वो सबका बाप है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। उपवास की ताकत बताऊं मैं, एक कोई छोटा बच्चा हो मेरे घर, तू आओ ना 1 सेकंड आओ, आ जाएगा महाराज, क्योंकि किस्मत वाला है तो अपनी वेदी तक भी पहुंचे परमेश्वर का। अब ये बच्चा है, बैठ जा बेटा नीचे बैठ जा, एकदम लाइव देख रहे हैं 5000 लोग। ये बच्चा है, ये एक चीज के लिए हट करता है कि मम्मी मेरे को तो साइकिल चाहिए। साइकिल है तेरे पास है? क्या बात, साइकिल भी है इसके पास, तारीफ करो। ये हट करता है कि मेरे को साइकिल चाहिए, और इसकी मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इसको साइकिल नहीं दिलाऊंगी। ये क्या करेगा? रूस जाएगा, खाना नहीं खाएगा। ये अपने पापा से बोलेगा पापा मेरे को साइकिल चाहिए। पापा ने अनसुनी कर दी, इसने खाना नहीं खाया। इसकी मम्मी को पता है इसने उपवास रख लिया, ये खाना नहीं खा रहा है, ये जिद्दी है, तो इसकी मम्मी क्या करेगी? इसके पापा से बोलेगी कि आप इसको साइकिल दिलाओ, उसने 1 दिन से खाना नहीं खाया। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो क्या बोलेगा? पैसे नहीं है, नहीं खाने दो, खाना कल खा लेगा। एक बार का एक उपवास की ताकत बताता हूं, अगर आप एक बार उपवास करोगे तो आपका काम शायद ना पड़े। इस तरह ही है, इसको साइकिल नहीं मिली ना, इसने 1 दिन खाना नहीं खाया, अगले दिन इसने फिर भी नहीं खाया, दूसरा दिन आपका दूसरा उपवास, नहीं खाया। अब माँ की यूं होने लगी दिल में, बेटे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है ना, तो इसको क्या करना? इसके पापा से बोलेगी कि अपने रिंकू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और उसको साइकिल के लिए हट है। तीसरे दिन अगर इसने दूसरे दिन भी नहीं खाया तो इसका बाप यही तो बोलेगा कि कोई बात नहीं, खा लेगा। अब तीसरे दिन जब इसने नहीं खाना खाया, इसकी तबीयत खराब होने लगी और इसकी माँ जो है अपने कानों के ना कुंडल भी निकाल के इसके बाप को दे देगी, ले मैं इनका क्या करूंगी, जब मेरा बेटा ही इस तरह से भूखा है और ये एक हट लगा के रखा है, इसको साइकिल चाहिए तो मेरे को ये कानों वाले नहीं चाहिए। होगा कि नहीं होगा? फिर इसको क्या साइकिल लेके देनी पड़ेगी ना। किससे मिली इसको साइकिल? आपके प्यार से नहीं मिली, इसको मिली उसके परमेश्वर के प्यार से, जो इसने उपवास और हट कर ली कि मैं ये काम करूंगा। अगर इसको भी दिमाग परमेश्वर ने दिया, इसने तीसरे दिन भी अगर खाना नहीं खाया तो मम्मी पापा दोनों कहेंगे ले खाना बाद में खवाना, साइकिल लेके आएंगे, चल तेरी पसंद की दिलाऊंगा। इसी तरह मैं बोलता हूं, अगर आपने 9 संडे यहां लगातार आए तो आपकी जो पसंद है वो पसंद परमेश्वर पसंद कर चुका है और आपको मिलेगा वो। क्यों मिलेगा? कि आपने परमेश्वर के साथ में जिद्दी कर ली, और परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हो सकता है एक बार में आपकी कोई बीमारी है वो ठीक भी ना हो, 2 बार में भी ना हो, और तीसरी बार जब आओगे तो परमेश्वर कहेगा कि ये वो विश्वासी है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा, इसकी गरीबी को खत्म करना ही पड़ेगा, इसके कोड को खत्म करना ही पड़ेगा, इसके कर्जों से इसको मुक्त करना ही पड़ेगा। वो परमेश्वर है और उसी टाइम आपको आजाद भी कर देगा। तारीफ करो। कितने लोग तैयार हो उपवास के लिए? अभी दिसंबर महीना आ रहा है, दिसंबर में
आपको 41 उपवास करने हैं। कितने लोग तैयार हो? शाबाश। 41 किस तरह होते हैं पता है आपको? शुक्र, शनि और संडे कितने हो गए? एक हो गया, 3 नहीं, एक हुआ है। इस तरह के 41 करो। आपके जीवन में अगर बच्चा नहीं है, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपके बच्चादानी भी नहीं है, तो भी परमेश्वर आपको पुत्र के साथ में ब्लेस करेगा। अगर आप परमेश्वर के सामने कंडीशन रखते हो तो वो परमेश्वर आपको देने की ताकत भी रखता है। लेकिन धन्यवाद की भेंट याद रखना सबसे बड़ी भेंट है। जब भी आप यहाँ आओ तो इस तरह नहीं कि आप किसी उस जगह पर आए हो जिस जगह पर कोई और रहता है या तो परमेश्वर रहता है। आप राजा के घर में आते हो, अपने पिता के घर में आते हो, तो वहां रोके नहीं, खुश होके आना है। एक मायूसी नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पर, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप राजा के घर में आए हो। और राजा कौन होता है? देने वाला। और आप जिस घर में आते हो यहाँ खुशी से आओ, और आने के बाद यहाँ वेदी के सामने घुटने टेको और कहो कि प्रभु आज मैं खुश हूँ, बता मेरे से क्या काम चाहिए, तेरे को बोल मेरे से क्या चाहिए। तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तो देने वाला परमेश्वर हूँ, लेने वाला थोड़ी हूँ, वो तो देता है। क्या आप जब अपने मायके में जाते हो तो आपका पिता आपसे लेने की इच्छा रखता है कि देने की? देने की रखता है। तो आप अपने परमेश्वर के घर में आए हो, ये सबको देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। तो यहाँ खुशी से आना है और परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु आज मैं तेरे घर में आई हूँ और आज यहाँ से मैं लेके जाऊंगी, क्या तेरी पवित्र आत्मा दे मेरे को। यानी कि परमेश्वर से मांगो, इस रीति से मांगो जो आपको दे सके। आप तो अपने संसार के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए मांगते हो, परमेश्वर के लिए मांगो और फिर परमेश्वर देखो आपको वो चीजें दे देगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। और मांगने से आपका खुद का नुकसान करते हो आप। सपोज करो ये है या आप हो, कोई भी है, आपने इसके लिए चुन के रखा था कि अगली वर्ष को इस बेटे को एक बड़ी गाड़ी के साथ में ब्लेस करेंगे, और आपने परमेश्वर के सामने जाके मांग लिया कि प्रभु हमें तो एक ऑटो रिक्शा दे दे। किसका नुकसान है? आपका है ना। आप मांगो तो इस तरह मांगो कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। फिर परमेश्वर की योजना तो बड़ी होती है, वो कभी नहीं चाहता कि आपको ऑटो रिक्शा मिले, वो चाहता आपको प्लेन मिले, आप आसमान में उड़ो, आपको बड़ी गाड़ी मिले जिससे आपके घर के सारे बंदोबस्त हो सके। चाहता कि नहीं चाहता? कोई भी बाप अपने पुत्र का क्या बुरा चाहता है? नहीं चाहता ना। तो वो परमेश्वर देने वाला है। आप मांगते हो, आप उस रीति से मांगो जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा हो। उससे बोलो कि प्रभु जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में हो। आप यहाँ आए, ठीक नहीं हुए, नहीं अब की बार नहीं जाना। क्यों? आप कहो कि परमेश्वर तेरी इच्छा थी ना, ठीक हो, अगली बार करेगा तू, मैं फिर आऊंगा तेरे। अगर आप दोबारा आए, नहीं ठीक हो, तीसरी बारी फिर आओ, फिर परमेश्वर कहेगा यार इसने तो मेरी नाकों में भी दम कर दिया, तो आपको उसी टाइम वो ब्लेस कर देगा। आपका विश्वास देखता है वो परमेश्वर कि आप कितना विश्वास से आते हो। आप एहसान करने के लिए आते हो या उसके विश्वास से उसे मिलने के लिए आते हो। अगर आप परमेश्वर से मिलने के लिए आते हो तो परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है। वो आपका पिता है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। वो परमेश्वर युगो युग जिंदा परमेश्वर है। आप उसको कुछ नहीं दे सकते, वो आपको देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। आप परमेश्वर के दरबार में आए और यहाँ आने के बाद अगर आपने खटखटाया ही नहीं तो आपके लिए कैसे खोलेगा वो? आप आओ और परमेश्वर से मांगो कि प्रभु हमें तो तेरी इच्छा से चाहिए, और उसकी इच्छा हमेशा बड़ी होती है। और जो ही परमेश्वर आपको देता है तो वो थोड़ा नहीं देता, आपको इतना देता है कि आपकी झोली भी छोटी पड़ जाती है, और देने के बाद वो वापस भी आपसे कभी नहीं लेता। और आज मैं आपको उपवास के बारे में जो मैंने बताया, कितने लोग तैयार हो उपवास करने के लिए? अच्छा एक बात बताओ, आज जो एक उपवास की एक कंडीशन थी कि हम चुगली छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए, क्या छोड़ दोगे? 4 घंटे, शाबाश। आप शुक्र शनि संडे 3 दिन उपवास करो तो उस दिन ये एक आपका अलग मैटर होना चाहिए कि आज मैं जितने देर उपवास में रहूंगी तो किसी की चुगली नहीं करूंगी, आज मेरे मुंह से 3 दिन किसी को गाली नहीं दूंगी, 3 दिन मैं किसी को शराब नहीं दूंगा।
ये उपवास आपको रखना है। और ये नहीं है कि आपको स्पेशल हलवा पूड़ी बना के खाना, नो, इससे भी परमेश्वर नाराज है। जो आपके घर में रोज बनता है वही खाना। अगर आपके घर में घी है तो हलवा भी बना सकते हो, अगर आपके दूध है खीर बना सकते हो। वो चीजें जो आपके घर में है, आपको किसी के यहाँ कर्जा लेके खीर हलवे नहीं बनाना, जिससे वो नाराज होता है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी औकात कितनी है। देने वाला है ना वो परमेश्वर। अगर आप किसी पड़ोस के यहाँ से जाके और देसी घी लाके और आप उस दिन अगर परमेश्वर की प्रार्थना करके खा रहे हो, क्या उससे वो खुश होगा? कभी नहीं होगा वो। अगर आप के घर में घी नहीं है और आप सूखी रोटी लेके उस परमेश्वर की प्रार्थना करके खाते हो, तो आप देख लेना, लिख लेना, जिसके घर में भैंस नहीं है 2 महीने से पहले उसके घर में भैंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देने वाला है ना वो परमेश्वर। अगर आप मांगने की नीति रखोगे तो वो मांगने के लायक ही बना देगा। आपकी ताकत कहाँ है? आपकी जबान में ताकत है, और वो ताकत आपको लगानी है और परमेश्वर में हमेशा बना रहना है। और परमेश्वर ही आपको जिंदा खुदा, आपको देने वाला परमेश्वर है। आज मैं परमेश्वर से वादा करके आया हूं कि प्रभु, आज जितने लोग या तेरे आएंगे वो सारे शिफा पाके जाएंगे, सारे आजाद होके जाएंगे। उनके घर में किसी तरह की घटी नहीं रहेगी। जो आएंगे वो आज ही तुरंत ही ब्लेस होके जाएंगे। तारीफ करो परमेश्वर। अब हम सारे मिलके और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो आपके पाप और गुनाह हैं वो क्षमा कर दिए जाएं। कितने लोग पापी हो? आप नहीं हो? आप पापी नहीं हो? सुनो, वो बहुत ताकत का संत है। सृष्टि पर ऐसा कोई नहीं है जो पापी ना हो, सारे पापी हैं। वो खत्म हो गए। क्या आप अपने बाप की सहायता के बगैर पैदा हुए हो? कितने लोग हाथ खड़े करो जो बाप की सहायता के बगैर पैदा हुए हो? कोई भी नहीं ना। हम पाप में पैदा होते हैं, हम सब पापी हैं। अपने बाप की सहायता के बगैर कोई पैदा नहीं हो सकता। एक परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुआ था पवित्र आत्मा के चलाए से, और वो परमेश्वर युगों युग जिंदा परमेश्वर है। हम सब पापी हैं। जब तक आप अपने पापों को स्वीकार नहीं करते तब तक परमेश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करता। ये ठोकर भी आपको तब लगती है जब आप पाप में गिरते हो। आप एक बार हर रोज सुबह उठ के बोला करो कि परमेश्वर मैं पापी हूं। और पाप क्षमा करने का अधिकार किसी के पास में नहीं है, सर्वशक्तिमान के पास में है। वो क्षमा कर सकता है, उसके बगैर कोई किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता। और परमेश्वर के वचन में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का, शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आप भी याद करना, अगर नहीं हो तो ये लाइव देख लेना। ये वचन बोलना और बोलना आपके मुंह से, एक गंदी बीमारी मेरे को उस परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसके शास्त्र में लिखा है वो बीमारी आपकी उसी टाइम चली जाएगी। आमीन। उसने अपने चेलों को बुला के और कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये बोल के उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा, जिनके पाप आप क्षमा करोगे कर दिए जाएंगे, जिनके पाप आप रखोगे रखे जाएंगे। यह अधिकार किसने दिया? यह अधिकार परमेश्वर ने दिया कि जाओ मेरे नाम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की ताकत से उन्हें ब्लेस करो, बैप्टिज्म दो, उन्हें जो आज्ञाएं मैंने आपको बताई ये आज्ञा उनको माननी सिखाओ, जिससे वो स्वर्ग के वासी हो सकें। तारीफ करो परमेश्वर। तो आप सबको मेरे पीछे बोलना है और इनको लाइव दिखाओ सबको, और बोलो कि परमेश्वर मैं पापी हूं, आज ही आपके सारे पाप और गुनाह क्षमा कर दिए जाएं। तारीफ करो परमेश्वर। आप मेरे पीछे बोलो, अपने हाथों को ऊपर करो, अपने आप को सरेंडर करो, घमंड ना करो कि मैं पापी नहीं हूं। सारी दुनिया पापी है, सृष्टि पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो पापी ना हो। अपने हाथों को ऊपर करो और मेरे पीछे बोलो, अपनी आंखों को बंद करो। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं। वे पाप चाहे जाने में या अनजाने में मेरे से हुए हैं। आज मैं सबके सामने
तेरे सामने तेरी जीवित हजूरी में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं। ये पाप चाहे जाने में या अनजाने में मेरे से हुए हैं। हे पिता, आज मैं अपने आप को तेरे सामने घुटने टेक कर विश्वास से मांगती हूँ। आज आपने मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया। मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे पास में अधिकार है। तू पापियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। आज मुझ पापी पर भी रहम कर, मेरे को क्षमा कर दे, मेरे को माफ कर दे। सारी सृष्टि का तेरे पास अधिकार है। तेरे वचन में लिखा है, बिना तेरे कोई भी पिता से नहीं मिल सकता। हम विश्वास करते हैं, आज आपने मेरे पापों को माफ कर दिया, मेरे श्रापों को माफ कर दिया। आज मैं आजाद हूँ, आज मैं ब्लेस हूँ यीशु के नाम से। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है, तू हमारे लिए इस सृष्टि पर आया, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा उठा, पिता के दाहिने जा बैठा। हे प्रभु, आज तेरा दया वाला हाथ मेरे बच्चों पर आए, मेरी पत्नी पर आए, मेरे परिवार पर आए, मेरे बिजनेस पर आए, मेरे पर आए। आज के बाद मैं आजाद हूँ, तेरी कृपा से, तेरी महिमा से, तेरी आराधना से, तेरी प्रार्थना से मेरा परिवार बचाया गया, मेरा बिजनेस बचाया गया, मेरे बच्चे बचाए गए, मेरे पशु बचाए गए यीशु के नाम से। हे पिता, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से, तेरे ऊपर थूके जाने से, तेरे को बेइज्जत कर देने से, तेरे को कांटों का ताज पहना देने से आज मैं आजाद हूँ, स्वस्थ हूँ, जिंदा हूँ। ये तेरी कृपा है। हे पिता, आज हम सब अपने पापों को स्वीकार कर चुके हैं। आज हमें क्षमा कर दे, माफ कर दे। हे पिता, तेरे सामने घुटने टेक कर हम हमारी देह, प्राण, आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी एक एक सांस तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, महान पिता, तेरे पास में अधिकार है। तेरे वचन में लिखा है, धरती तेरी चौकी है, स्वर्ग में तेरा आसन लगता है। तू महान है, तू उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरे वचन पवित्र है, तेरा शास्त्र पवित्र है, तेरी आत्मा पवित्र है, तू खुद पवित्र है। हे प्रभु, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, हमें भी अपने पवित्र हाथों में ले ले। हे पिता, तेरी पवित्र आत्मा के हमें हमेशा नीचे रखना। हे प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु नासरी की इच्छा पूरी हो। हे महान पिता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू वेदों का वेद है, तू हकीमों का हकीम है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू देवों का देव है, तू सबसे बड़ा महान है, जिंदा परमेश्वर है। हमें जिंदों की नगरी पर जिंदा रखने वाला परमेश्वर है। हे पिता, आज मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। आज मैं यहाँ से
सेम वापस नहीं जाऊंगी, सेम वापस नहीं जाऊंगा। मैं मेरी सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारी कर्जे की आत्मा, सारी लड़ाई की आत्मा या तेरे चरणों में सौंप के जाऊंगी, तेरे चरणों में सौंप के जाऊंगा। तेरे वचन के अंदर लिखा, तू तेरे वचन से इनकार नहीं कर सकता। तेरे वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मिलकर तेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां तू जिंदा मौजूद होगा। तेरे वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 एक मन होंगे, जो मांगेंगे स्वर्ग से यहोवा जोरावर की तरफ से उनके लिए हो जाएगा। आज प्रभु हम सारे मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। इस तेरे भवन के अंदर जितने लोग बैठे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, सबके जीवन में तेरे नाम की इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता वो हो। हे पिता, हम सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं तेरे भवन के लिए, तेरे दास के लिए, इनके परिवार के लिए, जो लोग तेरे सामने बैठे हैं, जो लोग विश्वास से आए आज वो शिफा पाएंगे। हम विश्वास करते हैं तू जिंदा परमेश्वर है। बिना तेरे इस सृष्टि पर हमारे लिए और कोई उद्धार करता, कोई मुक्तिदाता, कोई जीवन दाता परमेश्वर नहीं है। तू ही महान है, तू ही सृष्टि का मालिक है। तेरे वचन में लिखा है, हारे और थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू अपने वादे से इनकार नहीं कर सकता। आज हम तेरी जीवित हजूरी में आए हैं, तेरे सामने आए हैं। हम हमारी सारी बीमारी, सारी टेंशन, सारी चिंता तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा जीवन तेरे हाथों में देते हैं। हर एक बीमारी जो हमारे खिलाफ है, आज के बाद हम उसके ऊपर फायर करते हैं। फायर, 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 फायर। एक गंदी बीमारी छोड़ दे मेरे शरीर को, छोड़ मेरे बच्चों को, छोड़ दे मेरी कोख को, छोड़ दे मेरे परिवार को, छोड़ मेरे पशुओं को, छोड़ मेरे बिजनेस को। आज के बाद तेरा मेरे परिवार में, मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। मैं आज यीशु का बेटा होने के नाते, यीशु की बेटी होने के नाते उसके अधिकार से तेरे को श्रापित करती हूँ, श्रापित करता हूँ। एक कोढ़ की बीमारी चली जा मेरे घर से। एक कर्जे की आत्मा मैं तेरे ऊपर आग डालता हूँ। एक दुश्मनी की आत्मा चली जा हमारे घर से। मैं यीशु की आग डालता हूँ। फायर, 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 फायर। यीशु के नाम से आज हम ब्लेस हैं, आज हम आजाद हैं। उस परमेश्वर की इच्छा से आज हम हमेशा के लिए स्वस्थ हैं, आजाद हैं। यीशु के नाम में सारे बोलो आमीन, 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 आमीन। जोरदार तारीफ करो।